इसी विद्या में आजकल क्या हुआ है, पंडित लोगों को पैसा चाहिए ना, तो वो कोई भी एक ऐसा बड़ा दोष कुंडली से निकालना है। देयर विजन इज, कुंडली देखते ही वो पहले ढूंढते हैं कि यार इस मुर्गा को कैसे दबोचा दिया जाए। तो दोष दो चार ढूंढेंगे वहाँ से। अगर दो चार दोष है तो बोलते हैं यार मजा है, अब मुर्गा सही आया है। अच्छा, जो दोष है उसको ऐसा प्रेजेंटेशन देते हैं कि सामने वाला अच्छा से डरे। डर का बिजनेस। और इसीलिए ना मुझे मेरा पूरा ज्योतिष वर्ग बड़ा मतलब सॉलिड दुश्मन है मेरा। मैं हमेशा कहता हूं कि जिसे तुम दोष दिखा रहे हो या कह रहे हो, मैं कहता हूं वो उससे बड़ा योग तो कुछ है ही नहीं। अब तुम्हारे पास मोबाइल है, मारो गुरु चंडल योग क्या है, गुरु चंडल योग क्या है देख लो। एक घर में रहें, तुम्हारा किसी घर में बैठे हैं, 12 घर में देखो, 4th में राहु बैठा है, गुरु 9th में बैठा है, फिर कैसे गुरु चंडाल दोष हो गया। राहु और गुरु या केतु और गुरु अगर किसी एक हाउस में, अच्छा वहां भी क्लोज कंजप्शन में बैठा हो, डिग्री वाइज कम से कम 7, 8, 10 डिग्री के अंदर क्लोज कंजक्शन हो, या 0 पे कॉन्साइड कर रहा हो, या प्लैनेटरी फाइट में वो पीड़ित हो। अब गुरु क्लॉकवाइज जा रहा है, राहु या केतु एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। सोचो ये ऑलरेडी गुरु चंडल क्रॉस कर गया, वो तो इधर जा रहा है बेचारा केतु या राहु, ये तो इधर जा रहा है, दोनों से डिस्टेंस में जा रहे हैं। चंडल कैसे हो गया? अच्छा आया भी है, पकड़ लो एक घर पे अभी आने वाले हैं, अभी 2 साल पहले, 2 साल के बाद मीन लग्न पे गुरु चंडल लगने वाला है। इधर से बेचारा गुरु अभी मकर से कुंभ में जाएगा, कुंभ से मीन पे आएगा। राहु बाबा उधर वृष में बैठा है, 1 साल पे मेष में आएगा, फिर यहाँ दोनों का क्लोज कंजक्शन आने वाला है। मीन और मेष में नहीं, मेष में या फिर मीन पे गुरु उसको लगेगा एक घर कुंभ 1 साल, मीन में पहुंचेगा 1 साल, वृष में अभी राहु बाबा बैठा है, राहु बाबा 1 साल पे 1 साल 5 महीना 15 महीना में मेष पे आएगा, 1 साल पे यहाँ बकरी होके यहाँ पहुँचते पहुँचते मेष या मीन पे दोनों का कंजप्शन होने वाला है। होगा जो, तो क्या सबको गुरु चंडल हो गया? नहीं होगा। वो दोनों किस नक्षत्र पे, एक नक्षत्र पद में जो 13 डिग्री समथिंग जो मिनट है उसके अंदर अगर बैठता है तो उसका फल ज्यादा खतरा है। एक घर में दोनों, ये 30 डिग्री पे 28 डिग्री पे अस्तगत होकर बैठा है, यह जन्म नहीं हुआ है, उधर से वो घुस रहा है, गुरु चंडल लगाओ, रुद्राभिषेक कराओ और गधाभिषेक कराओ, घोड़ाभिषेक कराओ, पैसा लाओ, दान कराओ, दक्षिणा कराओ। अरे देखो तो उसमें कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? गुरु चांडाल का जो 35 एस्पेक्ट उसके जिंदगी में आता है, आया है क्या? आया तो नहीं। फिर क्यों ये सब नाटक करा रहे हो? यहां दिख लिया बोल के करा देगा। बाकी रह गया चंद्र शुद्धि, गुरु शुद्धि, मूल शुद्धि। इज इट पॉसिबल? तुम करा दोगे? इतना बड़ा महात्मा हो गए हो। ज्योतिषी इज ए वन टाइम वर्क। एक बार में तुम जाकर रुद्राभिषेक करा दिया, उसका लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम सॉल्व। वाह, बड़ा आसान है यार। तुम लोग तो 30 मार खा, मुर्गा बनाने के लिए आदमी नहीं मिला, मूर्ख बना रहे हो। इट इज ए लाइफ प्रैक्टिस। क्यों आज रुद्राभिषेक करा दिया और वहां से राहु उठ के भागा, वो घर छोड़ दिया, गुरु चंडल दोष खत्म? नहीं, समझो पहले क्या बोल रहा है कुंडली पे। वो बोल रहा है कि तुम एग्रीमेंट करके लाए हो कि हर दिन शिव मंदिर जाओगे, शिव के माथे पे पानी डालोगे। ये रेगुलर प्रैक्टिस है। तो क्या होगा? जलान को जानते हो? बहुत बड़ा कंपनी का मालिक, जलान ग्रुप। हाँ, वो नर्मदा सोसाइटी उनका वीडियो में बोल रहे थे, एक ही नियम बनाया था कि हर दिन शिव मंदिर जाएगा बस। वो मिस्टर जलान बन गया करोड़पति। करोड़पति क्या, उस समय का करोड़पति, आज के डेट में अरब अरब क्या क्या सब। पितृदोष हो गया। ये तुम एग्रीमेंट करके आया कि हर दिन तुम पितृ पिताओं को प्रार्थना करोगे। उसके लिए स्पेशल मंत्र है, हर घर का अलग अलग रहता है।
वो करना है। तिल कुश जौ का तर्पण करो। अब कहोगे हर दिन तो नहीं होता है, हर दिन करने से तो ये होगा वो होगा ये होगा। अरे तुम पितृपक्ष में दोगे, पितृओं को हर दिन नहीं दिया जाता, अमावस्या में देना, वो बहुत सारा नियम है। लेकिन र्युकाई जापानीज फॉर्मूला है जो हर दिन पितृपिताओं को शांत करने के लिए, दोष निवारण करने के लिए दिया जाता है। और मैं ये र्युकाई से कई कुंडली से पितृदोष निवारण हो गया है। उनके जीवन पे सुख शांति समृद्धि संतान, अगर पितृदोष बन गया पंचम में पे संतान का समस्या है, हो गया। पितृदोष धन भाव में हुआ है, आज वो अमीर है। र्युकाई पद्धति है ऐसा है। लेकिन उसके लिए साधना सीखना पड़ेगा ना। यहाँ के तुम बोलोगे टोटका बता दो, करो। ज्योतिषी बदनाम, ज्योतिष बदनाम, और ऐसे ही जैसे तुम लोग को डरा डरा के भेजा गया है। मैं नहीं कराता, मैं किसी को मुर्गा नहीं बनाता। हाँ, देखा कि ये कुछ कंडीशन पे करता हूं कि अगर वो बहुत पीड़ित है, राहु महादशा में ग्रसित है, पागल हो चुका है। अभी मैं कराया था, नो डाउट, रात भर बेचारा सो नहीं पा रहा है, 6 महीना से सोया नहीं, खाना मुंह में जाता नहीं है, बिना फालतू का भ्रम चिंता है। ऐसे ये केस अभी यूपी वाला केस था। वो लड़का को राहु में केतु अंतर्दशा, स्मशान में घूम रहा है, काला काला पहना है, किस दिन नंगा घूम रहा है, किस दिन किसी ओघोरी के चक्कर में पड़ा तो आदमी का खोपड़ी में दारू डाल के पी रहा है। बोला यार क्या टेंशन करते हो, और 6 महीने का इंतजार और खुद आ जाएगा लाइन पे। नहीं मेरा बेटा, मतलब तेरा बेटा है तो करा ले, फिर कराया हो, ठीक हो गया। इस कंडीशन पे करना। पर जब बहुत एक्सट्रीम है उस जनित पीड़ा रोग, तो फिर, और मैं बोलता हूँ बिना खर्चा में। अभी ये तो आया था ना पंडित, ये मेरा पंडित है, हाँ बोला 1000 रुपये में कर दो, काफ़ी कर देता है बेचारा, कोई डिमांड नहीं है। मैं बोलता हूँ दुख में पाया गया पैसा, वो बेचारा खुद पीड़ित है ग्रह दशा से, क्या क्या दशा से पड़ा है, शनि दशा, राहु दशा, अमुक दोष से बेचारा दुखी है, पीड़ित है, शादी नहीं हो पा रहा है, या गरीब हो गया, या धन हानि। अब तुम उसे लूटो, वो तो खुशी से नहीं देगा, आंख से आंसू निकाल के देगा। किसी से आंसू से निकाला हुआ पैसा से तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारा घर में लेके शांति से खा लोगे। फिर क्यों लूटना जो ज्योतिषी के नाम पे? नहीं लूटना, मैं नहीं लूटता। और कोई देने आता है तो बोलता वहाँ डाल दो, मैं छूता भी नहीं। और उठाया लेके गुरु के पास, नहीं तो किसी मंदिर के पास, नहीं तो मेरा गौशाला है गाय को, या फिर कहीं कुछ बनाना है दे दिया, या फिर मेरा डेली हवन होता है, घी ले आओ गाय बच जाएगा, कंडा ले आओ गाय बचेगा, गौ सेवा में लग गया। मैं कुंडली देखा पैसा डिमांड किया क्या? नहीं। और मेरे से, हाँ मेरे को जब कोई पहले पैसा बोलता है, देख अभी तो दुखी है, तुम्हारे हिस्सा में 11 रुपया दे और भाग। जिस दिन तुम मेरे से, तुम्हें लगेगा कि इस आदमी के लिए मेरा जीवन पे यूटर्न हुआ, फायदा हुआ, कल्याण हुआ, मंगल हुआ, आज मेरा बरकत हुआ है, उन्नति हुआ है, फिर वो घूम के आएगा। तुम 2017 में गया था और 2021 में आया ना। अगर तुम्हें लूटा होता तो वो आता क्या? विश्वास है बोल के आया ना, कल्याण हुआ है बोल के आया ना। अब जब तुम सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, तो उस समय तुमको मैं फीस लिया होता 5000 रुपया, तुम 50,000 दे के जाएगा। और वो पैसा मैं अगर खाऊंगा या मैं किसी काम पे लगाऊंगा और रहेगा। लूट का पैसा, चोरी का पैसा, ठग का पैसा, धोखे का पैसा, आदमी को झूठ बोल के पैसा, आदमी को नोच के पैसा, आदमी को पीड़ित करके पैसा, आदमी का दुर्बलता से पैसा, आदमी को गद्दारी करके पैसा, वो बहुत दिन का नहीं होता है। ना तुम्हारा परिवार सुखी होगा, ना तुम्हारा जिंदगी सुखी होगा। तुम कितना बड़ा भी ज्योतिषी हो जाओ, कितना बड़ा भी पंडित हो जाओ, उन पैसा से किसी का कुछ नहीं होने वाला है। मेरा गुरु सिखा दिया ये बात। आई जस्ट नॉट क्लेम एनीथिंग। आया ठीक है, नहीं आया ठीक है। हाँ, मेरे पास जब आते हो तो मेरा वाणी से संभल के रहना। मुंह में राहु बैठा है, मारेंगे एकदम, उधर उधर पार करेंगे, क्योंकि मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है। जो बोलेंगे खड्डा खड्डा बोलेंगे। ब्राह्मण अगर वाणी पे चापलूसी किया, फिर समझ लेना कि ब्राह्मणत्व का कमी है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कब कहाँ कैसे बोलना चाहिए। जानते हो गुरुकुल का एक ही ज्ञान, दादा विद्या माने क्या? ज्ञान माने क्या?
ज्ञान माने क्या पूछ रहा हूँ ना, फिर ज्ञान माने विद्या। मैंगो माने क्या? आम माने मैंगो। ज्ञान माने शिक्षा। शिक्षा माने क्या? एक गुरु के पास एक राजा अपना बेटा को छोड़ा, जाओ गुरुकुल। गुरु बोला हाँ ठीक है। 5 साल। क्या 5 साल में तुम गया ना? हाँ। बोला हाँ 5 साल। 5 साल के बाद गुरु के पास राजा आया, मेरे बेटे को दो। बोला नहीं हुआ है, 5 साल है। क्या गुरु 5 साल? हाँ। अब क्या करे, और कोई रास्ता नहीं है, आगे किसी मार्ग नहीं, की करो। फिर 5 साल के बाद राजा और बीवी रानी आया, मेरा बेटा को देखूंगा। बोला क्या हुआ? बोला और 5 साल। बोला 15 साल हो गया, तुम ज्ञान नहीं दे पाया। नहीं ज्ञान तो हो गया है, विद्या भी हो गया, अभी शिक्षा। बोला क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ और 5 साल। 20 साल के बाद राजा रानी और फौज सब लेके आया, देगा कि लेके जाएंगे? बोला हाँ हो गया, ले जाओ। क्या ज्ञान दे रहा था यार? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, अब तक तो ग्रेजुएशन करके एमए पीएचडी कर लेता। बोला हाँ 5 साल उसको विद्या दे रहा था, फिर 5 साल उसको ज्ञान दिया, फिर 5 साल उसको शिक्षा दी, और फिर 5 साल उस शिक्षा से जो एप्लीकेशन है थी। राजा बोला समझ नहीं आया। बोला क्या 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 बोलना है? विद्या। क्या उसके लिए 5 साल लगा? कैसे बोलना है? 5 साल लगा। ज्ञान। कब बोलना है? शिक्षा। 5 साल लगा। फिर क्या बोला? बोला कब नहीं बोलना है, 5 साल और लगा। ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम तुम्हारे मैकॉले स्कूल में देते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, वेद, वेदांत, योग, उपनिषद सब डाल दिया, विद्या हो गया। तुम्हारे भाषा में, मेरे भाषा में नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब में तो यज्ञात्वा मुख्य से सुबात, वो अलग लाइन, विद्या ददाति विनय वगैरह वगैरह। कब बोलना, कैसे बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब नहीं बोलना, कब नहीं, वो सबसे ज्यादा। बंदूक फायर सिखा दिया, गुड। कब फायर करना और कब नहीं करना। फाइटिंग सिखा दिया, पंच कैसे मारना सिखा दिया, कितना मारना, कितना एनर्जी देना भी सिखा दिया, एवरी नॉलेज अबाउट मार्शल आर्ट एंड काताज एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन कब प्रयोग करना, या रास्ता घाट कहीं जा रहे उसको बांग प्रयोग कब करना और कब नहीं करना, कब मार खाओ लेकिन मत मारो, ये जानना बड़ा जरूरी है। आएगा जिंदगी में ऐसा मौका जब तुम्हारे ऊपर थप्पड़ भी गिरता रहेगा, आंख में उंगली डाल भी देंगे, रास्ते पे बेइज्जत भी करते रहेंगे, लेकिन वहां तुम्हें हाथ नहीं चलाना है, क्योंकि एक हाथ चलाया गेम बिगड़ेगा। इंतजार करना है कि उससे ठीक टाइम में ठोका जाएगा, उस इंतजार का नाम है एप्लीकेशन। और आई थिंक समझ गया होगा अब तो।